सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6:50 हो रहे हैं और सुबह से फरमाइश की ऑगी ने इसका टॉय में बैटरी डालने के लिए, तो उसके पापा बैटरी डाल रहे हैं और ऑगी कर रहा है जॉगिंग। उसको मैं बोलती हूँ 5 मिनट्स जॉगिंग करने के लिए, तो वो ऐसे स्लो मोशन में 2 मिनट जॉग करता है, बस दैट्स इट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी का बैटर रखा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि वो उसका चीला बना देती हूँ। और जब इसके पापा के ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तब उनके लिए कुछ और बनाऊंगी। तो थोड़ा सा बैटर रखा था तो सिर्फ एक चीला बन पाया, तो ये बहुत बड़ा बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। It is not dosa. Dosa is very thin. Then what is this? Chila. Chilla, but it's different way. Right? But because I'm sitting in this side, right? Try it and tell then. You like this kind of food, huh? Chila. Yes, I can. Idli, dosa, and this. सो रियली मैंने बहुत बड़ा और मोटा बना दिया था, तो हाफ इसने खाया, अब हाफ मैं खा लूँगी। मॉर्निंग के बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी क्लास चलते चलते थोड़े बहुत मैं अपने काम भी निपटा लेती हूँ। इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें ठीक कर देती हूँ। ये कपड़े अभी उठाए हैं, अभी मुझे फिर कपड़े धोने हैं, इसलिए स्टैंड यहीं रखा है, हटाया नहीं है अभी। एंड जो मेरे स्विंग चेयर का क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रेस है जो भी बैठने का होता है, उसकी जो चेन है आई थिंक पहले से ही ख़राब थी, हमने चेक करके ली नहीं और उसे लगाया और चले गया, तो देखा कि उसकी चेन ख़राब हो गई है और जैसे बैठे तो उसका जो कॉटन है वो उससे बाहर निकल रहा है। तो इसको स्टिच करने के लिए मेरे पास वो नहीं थी, निडल नहीं थी, सुई, तो एकदम छोटी छोटी से तो होता नहीं, बड़ी चाहिए थी। फिर वो जाकर लेकर आई थे हम कल या परसों, जब सैटरडे को लेकर आए थे। और अब इसको स्टिचिंग करना है, तो मॉर्निंग में इतने काम के साथ में एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरे कब से पीछे पड़े थे, इसको कर दो, इसका निकल रहा है, मेरे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगी, तो सोचा कि अब कर ही देती हूँ। तो ये काम फिनिश करने के बाद और भी काम बाकी हैं। वंस इन अ वीक तो भिंडी बनी है, सो लंच की तैयारी हो रही है, भिंडी बनने वाले हैं, बट आज भिंडी बनेगी डिफरेंट स्टाइल में, सो देखते रहिएगा कि कैसे भिंडी बनती है। तो फटाफट से मैं भिंडी कट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं किचन में। तो मैंने ऑलरेडी जो है भिंडी बहुत ही लेस ऑयल में फ्राई करके, भिंडी और अनियन दोनों, भिंडी 2 प्याजा बनने वाला है, तो भिंडी 2 प्याज़ा में प्याज तो चाहिए। और भिंडी 2 प्याज़ा में सिर्फ क्या 2 ही प्याज डालने होते हैं, ऐसा कुछ रूल तो नहीं होता ना कि नाम में भिंडी 2 प्याज़ा है तो सिर्फ 2 ही प्याज यूज़ करेंगे, बट मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कर ली है क्योंकि अच्छी लगती है। तो अब मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। टोमेटो, जिंजर, गार्लिक लेना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। ऑयल ऑलरेडी हीट अप हो गया है, तो इसमें हम लगाएंगे जीरे का तड़का, अजवाइन, कैरम सीड का तड़का, और इसके बाद हम डाल देंगे मेरे जो फाइनली चॉप्ड अनियन मैंने काट रखे हैं वो, दैट्स इट। इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, और बाकी जो जिंजर गार्लिक है वो तो मैंने टोमेटो के पेस्ट में ही डाल दिया था, और सॉल्ट भी डालकर थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं। अनियन ऑलरेडी ब्राउन हो गए हैं, अब मैंने जो ग्राइंड किया था वो इसमें डाल दूँगी और उसके बाद डालेंगे कुछ मसाले। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा कुक हो जाए उसके बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। सो अब इसमें डलेगा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये ऑलमोस्ट इसका मसाला रेडी हो गया है, एंड देन लास्ट में मैं डालूँगी ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे हमारी भिंडी और अनियन जो हमने ऑलरेडी थोड़े से फ्राई करके रखे हुए थे लेस ऑयल में। तो अब ये थोड़ा सा स्टर होगा थोड़ी देर के लिए इसको कुक करने के लिए।
मसाले पूरे अच्छे से कोटेड हो जाएं इसलिए रख देंगे। देन हमारी जो भिंडी दो प्याज़ा है वो हो जाएगी रेडी। और अभी ऑगी का 1 आवर का ब्रेक था, तो उस बीच में मैंने जो ऑगी अरबिक की ट्यूशन्स लेता है वो बीच में डाल दी, क्योंकि यार टाइम मैनेज करना पड़ता है बीच बीच में ब्रेक में, वरना ब्रेक टाइम वो वैसे ही वेस्ट कर देता है अगर कुछ होमवर्क नहीं मिला है तो उस टाइम पे मैं ट्यूशन वगैरह जो होते हैं उसके एक्स्ट्रा वो लगा देती हूँ, तो वो उसमें बिज़ी रहता है तो मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ। और ये कब से मॉर्निंग से रखे ना कपड़े, अब जाकर मैंने फोल्ड कर रही हूँ एंड देन करेंगे लंच। तो मैं आज कर रही हूँ अपनी न्यू प्लेट में लंच। मुझे ऐसे प्लेट्स बहुत पसंद है, ऑलरेडी मेरे पास 2 हैं, एक छोटा होगी का और एक उसके पापा को देती हूँ मैं, जिसमें लंच आपने देखा होगा, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मुझे एक परफेक्ट साइज़ का चाहिए था, मिल नहीं रहा था, काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, तो फाइनली मुझे नून में मिल गया। पहले मैंने एक ऑर्डर करके देखा कि क्वालिटी कैसी है और उसके बाद फिर मैंने बाकी के ऑर्डर किए, तो मैंने 4 ऑर्डर किया। 3 लोगों के लिए 3 ऑर्डर करना सही रहता है, मतलब 4 ऑर्डर कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह के प्लेट्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, तो अब से इसमें ही लंच किया जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हेलो बोलने का, क्योंकि ऑगी की जो स्कूल की टाइम टेबल, आई थिंक ये थर्ड टाइम है। जैसे आप यूज़ टू हो जाते हो कि हाँ ये टाइम टेबल रहेगा, ऐसी टाइमिंग रहेगी, तो उस हिसाब से अपने सारे काम आप एडजस्ट करते हो। फिर से जो है चेंज हो जाता है टाइम टेबल, सो उस वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं। और मुझे तो जब इसकी 2 क्लासेस बची थी, शायद एक क्लास बची थी, मुझे इतनी नींद आई कि मैं पता नहीं 15-20 मिनट्स के लिए मैंने नैप भी ले लिया, और फिर सडनली उठी तो सारे काम मेरे ऐसे उल्टे पुल्टे हो गए। और अभी वीडियो की एडिटिंग फिनिश करी है, और कपड़े सुबह जो रखे थे मैंने फोल्ड करके, वो अभी तक वो रखे नहीं है। तो यार सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, ऐसे ना कर कर के इधर भागो नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि और नहीं हो रहा, गिव अप। और उसके बाद होमवर्क भी कराओ, ये भी कराओ, वो भी कराओ, यार स्कूल भेज दो बच्चों को प्लीज़। चलिए काम करे जाएं। क्या था ये नारियल के चक्कर में, देखो क्या हालत हो गई, बट कितने अच्छे से इसकी कटिंग हुई है आज, आधा पानी गिर भी गया। मस्त परफेक्ट कटा है ना आज, बिल्कुल। देखो मैंने कैसे काटा इसका। और जो कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे अब जाके इनको कबर्ड में रखने जा रही हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं मेरे, काम या मेरे क्या किसी के भी, मुझे लगता है काम ख़त्म ही नहीं होते, दिन भर चलते ही रहते हैं। जो घर में आजकल काम बढ़ा हुआ है सबका, सिर्फ मेरा नहीं। 4:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए शाम के टाइम, तो अभी मुझे यही टाइम मिला है कपड़े धोने का, तो चलिए फटाफट से मशीन में डाल देते हैं इन्हें। तो मैं रेडी हो गई हूँ फिर से, अभी जाना है, कल टेस्ट कराया था उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। हाँ 5 बज गया, 2 दिन बोला था बट जल्दी आ गया, सो जाकर लेकर आते। सो वीज़ा का जो काम था रिपोर्ट लेके आना, वो करके हम आ गए थे। उसके बाद आकर घर में दिया वगैरह जलाया एंड उसके बाद जो मैं कपड़े धोकर चली गई थी, अभी शाम को कितने 6:30 बज रहे तब जाके मुझे कपड़े सुखाने का टाइम मिल रहा है। बाहर जाओ तो ऐसे ही होता है, आने के बाद फिर चीज़ें करनी पड़ती हैं और सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं, बट क्या करें, कुछ काम ज़रूरी होते हैं, जाना भी पड़ता है। और रूटीन जो चलता रहता है वो बीच में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें, चलता है। हो गया है बहुत ज़्यादा लेट, 8:30 हो रहा है। 8:30 पे मैं बेड पे चली जाती हूँ और आगे को सुलाने के लिए रेडी कर देती हूँ, बट आज बाहर जाने की वजह से सिर्फ 2 मिनट का काम था, सिर्फ वो रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी और आना था, दैट्स इट। उसके लिए 1 घंटा ख़राब हुआ, गए आए, तो उस वजह से सारे काम भी डिले हो गए। एंड अभी जब तक मैं अपने 10,000 स्टेप्स नहीं कर लेती तब तक
मैं सोऊंगी, सो नहीं सकती। मतलब एक बना लिया कि 10,000 करने हैं तो करने हैं, तो अब फिर मुझे एक रह जाता है कि यार थोड़े से के लिए छूट गया। तो अभी 1000 स्टेप बाकी है, फटाफट से कर रही हूँ। उसके बाद मैं सोने के लिए चली जाऊँगी, मतलब ऑगी को सुलाने के लिए। तो उसका भी लेट करवा दिया मैंने आज, बट क्या करें, बहुत सारे काम हो गए थे आने के बाद, और अभी जाकर काम ख़त्म हुए हैं। तो फिर चलिए मैं अपनी वॉकिंग करती हूँ, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।